प्रदेश में जारी धान खरीदी के बीच रायपुर जिले में पटवारियों की बेईमानी और फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसे लेकर फिलहाल आरोपी पटवारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इन पटवारियों ने बस्ती में ही धान उगा दी। ऐसे कई जमीनों पर धान उगा दिया गया जिनमें रिकॉर्ड के मुताबिक धान की खेती नहीं हो रही थी। माना जा रहा था कि इस धान को प्रदेश में जारी धान खरीदी में खपाने की तैयारी थी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान पे सियासत तो हो रही है, लेकिन इस बीच पटवारियों की अनियमितता भी सामने आई है। क्या है आखिर मामला, किस तरीके से पटवारी ये अनियमितताएं किए हैं और राज्य सरकार को किस तरीके से करोड़ों का चपत लगने वाला था, आज मैं इस खास रिपोर्ट में दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि रायपुर जिले में 18 पटवारियों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। वहीं बिलासपुर में 71 पटवारियों के खिलाफ है और मुंगेली में लगभग 200 पटवारियों के खिलाफ जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। वहीं बेमेतरा में एक पटवारी को इसी मामले में सस्पेंड किया गया। लेकिन आज हम सिर्फ आपको रायपुर की चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से, और ज़मीनी हकीकत भी बताएंगे कि आखिर ये पटवारी किस तरीके से गिरदावरी रिपोर्ट में गलत जानकारी दिए थे और कलेक्टर ने इस पर एक्शन लेते हुए एसडीएम को आदेश भी दे दिया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये प्रक्रिया चल रही है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 444 खसरा नंबर में हुई गड़बड़ी, 155 एकड़ की गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी, 3255 क्विंटल बेचा जा सकता था धान, 1,90,500 रुपए होती है कीमत। रायपुर में 18 पटवारियों को, मुंगेली में 200 पटवारियों को, बिलासपुर में 71 पटवारियों को, बेमेतरा में एक पटवारी को किया सस्पेंड। राज्य सरकार ने धान खरीदी पर समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है, जिसका फायदा उठाने के लिए फर्जीवाड़ा भी सामने आने लगा है। जिले के पटवारियों ने ऐसी जगहों में धान की फसल उगा दी है जहां पर सालों से बस्ती है। पटवारियों की गिरदावरी रिपोर्ट पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को संदेह हुआ तो उसकी जांच की गई। जांच के दौरान रायपुर में 155 एकड़ की गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी उजागर हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने 18 पटवारियों को शो कॉज नोटिस कर दिया। साथ ही जमीनी स्तर के अधिकारियों द्वारा गिरदावरी का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि जिन पटवारियों ने यह रिपोर्ट सौंपी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगहों पर गिरदावरी रिपोर्ट में ड्रास्टिक चेंज देखा गया था। गड़बड़ी नहीं थी, ड्रास्टिक चेंज था। उस ड्रास्टिक चेंज को चेक करने के लिए बोला गया था और उस चेक करने में एक दो जगह गड़बड़ियाँ पाई गई। संबंधित एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोग भी जो राजस्व अधिकारियों के कारण ये हुआ, उन पर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार का किसी अन्य जिले की वो होगी जहाँ पर जो जानकारी आई है, विस्तृत रिपोर्ट आप जो कह रहे हैं वो विस्तृत रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखा गया कि कहीं पर गड़बड़ियां हैं, वहां पर संबंधित एसडीएम को निर्देशित कर। राज्य सरकार ने किसानों को अधिक फायदा देने के लिए धान खरीदी नीति बनाई थी, जिसके माध्यम से किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन शासन में रहकर शासन को ही चूना लगाने की कोशिश इन पटवारियों की। जांच के दौरान रायपुर में 155 एकड़ की गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी उजागर हुई है। 1 एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान बेच रहे हैं, यानी 155 एकड़ में 3,255 क्विंटल धान बेचा जा सकता था। यदि गड़बड़ी सामने नहीं आती तो 1,90,500 रुपए का धान अवैध रूप से बिक जाता। वहीं एशियन न्यूज की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की तो पटवारियों की अनियमितता का कुछ ऐसे ही मामले और भी सामने आए। वहीं ग्रामीण किसानों ने कई आरोप भी लगाए हैं। पटवारियों का फर्जीवाड़ा को जांचने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं। इस वक्त खरोरा में है। खरोरा में इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि ये रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ के लगभग 10 खसरा नंबर पर भी अनियमितताएं हुई है और जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपा गया है उसको लेकर जो
कलेक्टर है गौरव कुमार सिंह ने सोकॉज नोटिस भी जारी किया है। तो यहाँ के किसानों से हम समझेंगे कि आखिर ये पटवारी किस तरीके से अनियमितताएं करते हैं और जहाँ मकान है, जहाँ बंजर भूमि है और जहाँ खेती योग्य जमीनें नहीं है वहाँ भी ये लोग दर्शा देते हैं, उसके बाद फिर अलग से उसके लिए पैसा निकालते हैं। आखिर मामला क्या है उसको लेकर हम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। हाँ भटकत है, कई जन आदमी भटकत होकर धान खरीदी में ओकर काम मन नहीं बनाया अभी और धरे बैठे है ओकर स्थिति काल तरियम गोठियावत रही दूसर मन मोर काम अभी तक नहीं बनाएगा। यहाँ ऑफिस में गए रहे कहीं बताई सो आए हैं ना, हमारे पास आए हैं। हमारे खेती 1 एकड़ है, उसमें 15 कट्टा भी हुआ नहीं। अब बाकी के आदमी के लिए मतलब दूसरा आदमी के सर्वे करके लेके चले गए हैं। अब मेरा नाम है सुखदेव भारद्वाज। मैं स्पष्ट बताता हूँ आपको, मेरे पिताजी का नाम है मातृ भारद्वाज। 1 एकड़ में 15 कुंटल नहीं हुआ है। फर्जी करता पैसा ले लेता है, गरीब आदमी को फंसा देता है, कई आदमी मर जाते हैं, लालच में मर जाते हैं। सीलिंग वाला जमीन को बिना कलेक्टर परमिशन के रजिस्ट्री करवा दिया है और पैसा मांगने से जान से मारने की धमकी। मैं किसान हूँ, वो कुंभकर्ण नाव है यहाँ के, कुंभकर्ण नाव। उसका जमीन 2 एकड़ है, सीलिंग वाला जमीन है, बिना कलेक्टर के परमिशन, बिना पटवारी ने क्या कर दिया, वो रजिस्ट्री कर दिया। हम लोग पैसा मांगने जाते जान से मारने की धमकी। यहाँ पेशिंग बुलवाए 4 बार तहसील ऑफिस में, कलेक्टर, SDM, पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं करता है। हाँ, पटवारी लोग पूरा, ये पटवारी लोग पूरा बाहर भेजो, पूरा भेजो विजयवाड़ा नक्सलाइट में भेजो। यहाँ के पटवारी सब बेकार है। हाँ, छलावा करता है भाई, हाँ छलावा करता है। आपसे आप जैसे पर किसानों जमीन इसके पास बेचोगे ना तो 5000 रुपये दो तब रजिस्ट्री कागज बनाएगा, नहीं बनाएगा। मैं घूमता हूँ, अभी मेरे सीमांकन में लगेगा 3 ठो कागज है, मोर दे नहीं रहा है। 3 ठो कागज है, दयाबाई, दयाराम और 3 प्रिंट पुती कर रखा है, पैसा नहीं दे रहा है, घूम रहा हूँ। आपको बताते हैं कि आखिर गिरदावरी होता क्या है, आखिर किस प्रकार अनियमितता कर पटवारी धान माफियाओं को फायदा पहुंचाना चाहते थे। आपको बता दें कि किसानों ने अपने खेत के कितने हिस्से में फसल की बुआई की है उसे देखना और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया को गिरदावरी कहते हैं। गिरदावरी की जिम्मेदारी पटवारी के पास होती है। राजस्व विभाग में गिरदावरी करने का काम पटवारियों का होता है, लेकिन पटवारियों ने काम में लापरवाही बरती। जिस जगह पर धान की बुआई नहीं की गई है उस खसरा नंबर को भी गिरदावरी बता दिया गया है। इसी का फायदा उठाकर धान माफिया किसानों से कम कीमत पर धान की खरीदी करते हैं और इस धान को ज्यादा कीमत पर सरकारी मंडी में खपाया जाता है। किसानों से धान नहीं मिलने पर दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ की मंडी में खपाने की प्रक्रिया का यह पहला चरण होता है। इसका सीधा नुकसान सरकार को होता है। अब मिल भी गई, फॉर एन एग्जाम्पल किसी की 10-20 हज़ार स्क्वायर फीट पड़ी भी हो तो वो किसानी करेगा नहीं, वो प्लॉटिंग करके प्लॉटिंग बोल रहा हूँ मैं, उसे घेरा करके रख देता है ताकि उसकी संपत्ति पे कोई एंक्रोच ना करे। अब क्या होता है, जब एंक्रोच ना करे तो उसमें किसानी तो नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि उसका मद नहीं चेंज हुआ है, मतलब कृषि से उसने डाइवर्ट नहीं कराया, परिवर्तित नहीं करवाया है। अब परिवर्तित नहीं कराया तो क्या होता है, क्योंकि वो पहले से चले आ रही गिरदावरी रिपोर्ट में कि वहाँ पे कुछ न कुछ फसल हो रही है। देखने वाली बात ये होगी कि रायपुर के अलावा प्रदेश भर में ऐसे कितने मामले सामने आते हैं और आखिर पटवारी ऐसे कब से कर रहे हैं और सरकार को करोड़ों का चपत लगा रहे हैं। अगर इस पर सही से जांच की जाए तो और भी मामले सामने आ सकते हैं और सरकार का खजाना खाली होने से बच सकता है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से पटवारी जो हैं वो राज्य सरकार को चपत लगाने वाले थे, किस तरीके से उसको फूड विभाग ने किसी प्रकार से उस चीज़ को समझा और फिर से तहकीकात करवाया तो ये पता चला कि 155 एकड़ की जो भूमि है वो जिस पे मकान है, जिस पे बस्तियां बसी हुई है, उसको भी धान के खेत बताया गया था और इस तरीके से करोड़ों रुपया का जो चपत है वो राज्य सरकार को लगने वाली थी। हालांकि अब इस पे कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने भी आदेश दे दिया है और SDM को ये कहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर।